इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद किए। अब यहां प्रश्न उठता है, तो फिर जहर किसने पिया? तो ठाकुर जी ने जो नेत्र बंद किए हैं बालकृष्ण ने क्यों किए हैं? वो भगवान भोलेनाथ का आह्वान कर रहे हैं। हरि ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयुष्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। नेत्र बंद करके अपने स्वामी भगवान शिव का ये आह्वान कर रहे हैं। एक दूसरे के इष्ट हैं ये। शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिव। तो मानो भगवान भोलेनाथ का आह्वान कर रहे हैं नेत्र बंद करके बालकृष्ण कि महाराज कल आप पूरा घड़ा पी गए, आपको कोई परेशानी नहीं हुई। अब ये पूतना मौसी जहर लेकर आ गई, हम 6 दिन के बालक हैं, इसको कैसे पचाएंगे? इसलिए शिव जी आके जहर तुम पी लो और प्राण रूपी दूध का पान हम कर लेंगे। तो शिव जी का आह्वान करने के लिए भगवान ने नेत्रों को बंद किया है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, श्री संत भगवान की जय। संतत्व को प्रणाम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। इसलिए कन्हैया ने नेत्रों को बंद किया है। एक आचार्य कहते नहीं नहीं इसलिए नहीं करा, शिव जी नहीं आए थे भाई, तो फिर क्यों नेत्र बंद करें? ठाकुर जी ने अपने नेत्र इसलिए बंद करे हैं बालकृष्ण लाल ने कि कल जब स्तुति करने के लिए आए प्राकट्य होने के लिए, तो ब्रह्मा जी के सहित सारे देवताओं को आज्ञा मिली थी जनिष्येते तत्प्रियार्थम संभव भवन्तु सुरस्त्रिया। सारे देवता स्त्री बन के चले जाओ और जब भगवान आए तो उनको प्रेम से माखन मिश्री खवाना। और भगवान ने जैसे ही पूतना के वक्षस्थल पर कालकूट विष देखा तो बोले ओहो ये बाधा खिलापी। प्राकट्य की प्रार्थना करने के लिए आए तो बोले महाराज ब्रज में आओ माखन मिश्री मिलेगा। कन्हैया कह रहे हैं नेत्र बंद करके सारे देवताओं को ब्रह्मा जी को कि माखन मिश्री का तो दर्शन नहीं हुआ, आते आते मौसी ने जहर परोस दिया। इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद किया है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। एक आचार्य कहते हैं ये आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन एक कारण और है। बोले क्या कारण है? सन्मुख होय जीव मोय जबहि जन्म कोटि अघिनाशय तबहि। भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए हैं पूतना को देखकर कि यदि मौसी से हमारे नेत्र मिल गए तो फिर तो पुत्र और माँ का संबंध हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। वैसे ही स्तनपान माँ कराती है, माँ के रूप से ये आई है, अब इसका उद्धार भी करना है। अगर आंखों से आंखें मिल गई तो फिर लीला नहीं होगी। क्यों? सन्मुख होए जीव मोए जबहि जन्म कोटि अघिनाशय तबहि। तो फिर ये लीला कैसे होगी? हम पूतना का उद्धार कैसे करेंगे? इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। एक भाव और देते हैं आचार्य लोग, कन्हैया ने क्यों नेत्र बंद करे हैं? बोले देख रहे हैं भगवान के इसने किसी ना किसी जन्म में हमें प्राप्त करने की कामना करी होगी, तभी तो हमारे सामने आई गई है। तो पूतना के पूर्व जन्म का अवलोकन करने के लिए भगवान ने नेत्रों को बंद किया। अब यहां भक्त कहते हैं कि फिर क्या अवलोकन किया, क्या विचार किया, क्या समाधान हुआ? तो आचार्य कहते हैं भगवान ने विचार करके नेत्र बंद करके ये सोचा है, ये देखा है कि अरे ये पूतना बताए कौन है? राजा बलि की कन्या है। जब भगवान वामन रूप से गए थे, बड़े सुंदर बनकर गए थे, उपेंद्र बनकर गए, तो उस यज्ञशाला में ये रत्नमाला भी बैठी थी। रत्नमाला नाम था इसका। अब जैसे ही भगवान को इसने वामन उंगल का बड़ा सुंदर देखा, आहा ऐसा तो मेरा पुत्र होना चाहिए, मैं इसको अपने आंचल में रह के अपना स्तनपान कराऊं। भगवान ने तथास्तु कह दिया मनी मन। लेकिन जैसे ही भगवान ने 3 पग पृथ्वी लेते ही अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, बंदी बना लिया बलि को। रत्नमाला कहने लगी ना 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 ना,
पूर्व संकल्प के अनुसार ऐसा मेरा पुत्र नहीं होना चाहिए जिसने मेरे पिता को बंधन में डाल दिया। अगर कदाचित मेरा ऐसा पुत्र हो गया तो मैं उसको जहर दे के मार दूंगी। आज उसी कामना की वजह से ये पूतना रत्नमाला पूतना बनकर आई है, इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद किया है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान ने दोनों हाथों से इस स्तनों को पकड़ के, जहर तो क्या, जहर तो भगवान भोलेनाथ ने पिया, भगवान तो उसके प्राण रूपी दूध का पान कर गए। सुखदेव जी कहते हैं विवर्त नेत्र, उसकी आंखें पलट गई, हाथ पैरों को पटकने लगी। सा मुंच मुंचाल अमित प्रभाषिणी, अरे कन्हैया मुझे छोड़ दे, अरे कन्हैया मुझे छोड़ दे। भगवान बोले या तो किसी को पकड़ते नहीं है और फिर पकड़ लेते हैं तो फिर बोले ऐसा क्यों करते हो। बोले रामावतार का एक अनुभव बड़ा कड़वा है जीवन में। बोले क्या है। जब सीता हरण हो गया, सुग्रीव से मित्रता हो गई, वानर सेना को लेके भगवान समुद्र के किनारे पहुंच गए, पूरा सुंदर कांड हो गया। विनय न मानत जलद जड़ गए, 3 दिन बीत। तो फिर समुद्र ने हमें रास्ता बता दिया कि नाथ नीर नल कपतो भाई। दोनों सिविल इंजीनियर थे, पुल बना रहे भगवान के लिए। आधा पुल बन गया, भगवान भी वहीं टिके हुए थे। तो सुबह स्नान करने गए समुद्र के किनारे, संध्या बंदन भगवान कर रहे। बोले देखो पत्नी हमारी खोई है, हम अपनी शक्ति से विहीन हुए हैं और जी वानर कितनी बेचारी सेवा कर रहे हैं, हमारा कार्य है, हमें भी कुछ करना चाहिए। तो वानरों ने रात भर में जितने पत्थर इकट्ठे कर दिए थे, जहाँ तक पुल बन गया वहाँ तक, ठाकुर जी वहीं बैठ के संध्या बंदन कर रहे थे। बोले चलो अब कुछ काम हम भी कर दें। तो भगवान ने एक पाषाण उठाया और जहाँ तक बना था वहाँ पे उससे लगा के रखा, डुप हो गया। भगवान बोले राम 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 राम, किसी वानर ने देखा तो नहीं, और अगर देख लिया होगा तो सबका मनोबल टूट जाएगा, ये कोई भगवान भगवान नहीं है। अरे इनके नाम से पत्थर तैर रहा है और इन्होंने तैराया तो डूब गया। हो सकता है जो हल्का हो तो दूसरा उठा के रखा, वो भी डुप। अब तो भगवान थर थर कांपने लगे, ये क्या हो रहा है। चलो सुखद ये है किसी ने देखा नहीं। इतने में हनुमान जी प्रकट हो गए। बोले महाराज किसी ने देखा या नहीं देखा, मैंने जरूर देख लिया। भगवान ने लंबी डंडौत लगाई, बेटा हनुमान देख सबरी लाज तेरे ही हाथ में, मैया का पता भी तू करके ही आया है। किसी से कहना मत कि मैंने पत्थर रखा और वो डूब गया, नहीं तो कोई मुझे भगवान नहीं मानेगा, सब छोड़ कर साथ भाग जाएंगे। हनुमान जी नाचने लगे। बोले तुम मना नहीं करते तो मैं शायद नहीं कहता, लेकिन अब तुमने मना करिए तो अब तो गा गा के नाच नाच के कहूँगा कि जिसको राम ने छोड़ा वो डूब गया, और जिसको राम ने पकड़ा वो तैर गया। इसलिए भगवान मौसी से कह रहे हैं सा मुंच मुंचाल अमित प्रभाषणी। मौसी या तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं और फिर पकड़ते हैं तो फिर बीच में नहीं छोड़ते, सीधा पार। और श्लोक में सुखदेव जी कह रहे हैं लेभे गतिम धातृचिताम ततुर्ण्यम। कन्हैया ने ऐसा पकड़ा है पूतना को कि जो स्थान देवकी और यशोदा के लिए सोचा था। क्यों भाई गोयल साहब, अमित जी आपने सोचा हो सबसे बढ़िया कमरा है, फलाने जो आएंगे गेस्ट उनके लिए देंगे, और उससे पहले ही देखा कोई उससे अच्छा पात्र आ गया, भजन की दृष्टि से उसको वो स्थान दे दिया। ऐसे ही कन्हैया ने करा है। सुखदेव जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कि लेभे गतिम धातृचेताम ततुर्ण्यम। जो स्थान सोचा था मैया देवकी को दूंगा, वसुदेव यशोदा जी को दूंगा, उन दोनों से पहले वो स्थान पूतना को दे दिया। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने पूतना का उद्धार किया है। काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, कितने कोष की है पूतना? यही 6 कोष है। काम से हमारा स्थूल शरीर अपवित्र होता है। काम के वशीभूत अगर हम हो गए तो संसर्ग हो जाएगा, तो हमारा स्थूल शरीर अपवित्र हो जाएगा। क्रोध से हमारी वाणी अपवित्र हो जाती है। काम क्रोध लोभ, लोभ से हमारा मन अपवित्र हो जाता है।
काम क्रोध लोभ मोह से हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है। ये 6 शत्रु ही तो हैं पूतना, जो हमें पवित्र नहीं रहने देते। पूतना माने जो पवित्र नहीं है। भगवान ने उद्धार कर दिया उसका। अब मैया यशोदा ने देखा, श्रृंगार करके आई, और ये लाला तो पालने में नहीं है। अरे भैया उपनंद सुनंद कहाँ हो, जल्दी जल्दी आओ, लाला कहाँ चलो गए हो। हाहाकार मच गया पूरे नंद भवन में। सारे ग्वाल बाल दौड़े और जंगल में देखा कि पूतना के बड़े बड़े पैर बने हुए थे। उसका पीछा करते करते गोपी ग्वाल गए तो देखा कि 6 कोस की पूतना पड़ी। उसके वक्षस्थल पर भगवान नील कमल के समान, जैसे कि कोई भौरा किसी नील कमल पर गुंजार कर रहा हो, ऐसे भगवान किलोल कर रहे हैं। एक ग्वारे के ऊपर दूसरा चढ़ा, दूसरे पे तीसरा चढ़ा। झट से कन्हैया को अंग में लेके मैया की गोद में पधरा दिया। पुनः गोवर्जनम गोमूत्रम स्नापित्वा, हमारे लाला के ऊपर अलाय बलाय लग गई, ये राक्षसी चुपट गई होगी, जा हमारे ठाकुर जी को गौमूत्र से स्नान कराया है। पुनः गोरजम, ठाकुर गौ के चरणों की जो रज है वो महाराज 12 नामों से बोल बोल के ठाकुर जी के अंगों पे लगाई गई। राम से अधिक राम कर नाम। अरे भाई देखो तो सही, भगवान की रक्षा भगवान का नाम कर रहा है। पढ़ लेना इस अध्याय को। ऋषिकेश जगन्नाथ आदि नाम बोल के भगवान के 12 अंगों पर रज लगाई गई। तो ठाकुर जी की रक्षा के लिए ठाकुर जी का नाम, तो जब वो ठाकुर जी की रक्षा कर सकता है तो हमारी क्यों नहीं करेगा। इसलिए राम से अधिक राम का नाम। ठाकुर जी पुनः पालने में आके पधराए हैं। इतने में नंद बाबा लौट कर आ गए मथुरा से। मार्ग में पड़ी हुई पूतना को देखा, बोले भैया कल हम गए, आज आ गए, कि एक ही रात में इतना बड़ा पर्वत कहां से आ गया गोकुल में। तब ग्वाल वालों ने कहा, बाबा ये पर्वत नहीं है, ये तो बड़ी राक्षस थी और हमारे लाला ने इसको मार दिया। बाबा बोले सबरे बाबरे है गए हो तुम। 6 दिन को कन्हैया 6 कोस की पूतना कैसे मार सके। अरे भैया पापी को कोई ना मारे, वो तो अपने पाप से ही मर जाया करे। बोलिए नंद के लाला की। घर में आए के बाबा ने देखो लाला सकुशल है। अरे ये घर कैसे सज रहा है। अरे मेहर तुम्हें पता होना है, आज हमारा लाला 6 दिन को है तो छठी उत्सव मनाना है। हम तो जाके तैयारी में ही लगे भाई, जाने प्राण पूतना कहाँ से आएगी। बोले अच्छा है, बाको उद्धार है गयो। अब प्रेम से मिलके सब गोपी ग्वालन ने ठाकुर जी को छठी उत्सव मनायो है। पलना में झूले नंदलाल, झूला मोरी सजनी, पलना में झूले नंदलाल। जो बैठे हैं वो भाव से अपने हृदय में, पलना में झूले नंदलाल, झूला मोरी सजनी, धीरे धीरे, पलना में झूले नंदलाल, झूला मोरी सजनी, पलनी में झूले गोपाल, झूला मोरी सजनी, झूला मोरी सजनी, झूला मोरी सजनी, झूला मोरी सजनी, झूला मोरी सखियों, झूला मोरी सखियों, झूला मोरी सजनी, झूला मोरी सजनी, झूला मोरी सजनी। और झूलने में झूले नंदलाल, झूला मोरी सजनी, पलना में झूले गोपाल, झूला मोरी सजनी। झूलाओ लाला झूलाओ,
पलना झुलाओ लाला सुलाओ, पलना झुलाओ लाला सुलाओ, पलना झुलाओ सखी ललना सुलाओ, और पी करके तन मन की ताल झुलाओ री सजनी, पी करके तन मन की ताल झुलाओ री सजनी, पी करके तन मन की आनंद है प्यारे हरि बोल री सजनी, पी करके तन मन की ताल झुलाओ री सजनी, 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 झुलाओ री सजनी। माता जी को खड़ी कर लो जरा, राजमाता जी को, पलना में राजमाता जी को, राजमाता जी को, पलना में राजमाता जी, पलना में झूले नंदलाल झुलाओ री सजनी, पलने में झूले गोपाल, झुलाओ री सजनी। हरि बोल। श्री राधे, श्री राधे। अरे हम लोग तो संसार के आगे नाचते रहते हैं, आपको नाचना है। श्री राधे। चंदन का पलना नीलम सललना, चंदन सा ललना, हम सललना, चंदन का पलना नीलम सललना, चंदन का पलना नीलम सा ललना, हो चंदन का पलना नीलम सललना, चंदन का पलना नीलम सा ललना, और जगमग है, जगमग है, जगमग है हीरों के हार, झुलाओ री सजनी, जगमग है हीरों के हार, झुलाओ री सजनी, पलना में झूले नंदलाल, झुलाओ री सजनी, पलना में झूले लाल, झुलाओ री सजनी, हो चंदन सा पलना नीलम सा ललना, चंदन का पलना नीलम सा ललना, ए चंदन का पलना नीलम सा ललना, चंदन का पलना नीलम सा ललना, और जगमग है, जगमग है, जगमग है हीरों की नार, झुलाओ री सजनी, जगमग है हीरों के हार, झुलाओ री सजनी, पलना में झूले नंदलाल, झुलाओ री सजनी, पलना में झूले लाल, झुलाओ री सजनी। श्री राधे।
श्यामल है सूरत मोहन है मूरत, श्यामल है सूरत मोहन है मूरत, श्यामल है सूरत मोहन है मूरत, श्यामल है सूरत मोहन है मूरत। और ललना के ललना के ललना के नैन विशाल झुलाओरी सजनी, ललना के नैन विशाल झुलाओरी सजनी, ललना के नैना विशाल झुलाओरी सजनी, ललना के नैना विशाल झुलाओरी सजनी, झुलाओरी सजनी झुलाओरी सजनी, झुलाओरी सजनी झुलाओरी सजनी, झुलाओरी सजनी झुलाओरी सजनी, झुलाओरी सजनी झुलाओरी सजनी। और पलने में पलना में पलना में झूले नंदलाल झुलाओरी सजनी, पलना में झूले नंदलाल झुलाओरी सजनी। कोमल अधर है मुखड़ा मधुर है, 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 और अधरम मधुरम हो कोमल अधर है मुखड़ा मधुर है, कोमल अधर है मुखड़ा अधर और है, फूलों से फूलों से फूलों से प्यारे प्यारे गाल, फूलों से प्यारे प्यारे गाल झुलाओरी सजनी, फूलों से प्यारे प्यारे गाल झुलाओरी सजनी, पलना में झूले नंदलाल झुलाओरी सजनी, पलना में झूले नंदलाल झुलाओरी सजनी, पलना में झूले नंदलाल झुलाओरी सजनी, झुलाओरी सजनी झुलाओरी सजनी, झुलाओरी सजनी झुलाओरी सजनी, झुलाओरी सजनी झुलाओरी सजनी, झुलाओरी सजनी झुलाओरी सजनी, पलना में झूले नंदलाल 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 झुलाओरी सजनी, झुलाओरी सजनी झुलाओरी सजनी झुलाओरी सजनी। पलना में झूले नंदलाल झुलावोरी सजनी, पलना में झूले नंदलाल झुलावोरी सजनी। बोलिए पलना में झूले नंदलाल झुलावोरी सजनी, झुलाओरी सजनी झुलाओरी सजनी झुलाओरी सजनी सुलाओरी सजनी, पलना में झूले नंदलाल झुलाओरी सजनी। श्री पलना बिहारी भगवान की ओ नंद के लाला ठाकुर जी का इतना सुंदर छठी उत्सव मना। धीरे धीरे ठाकुर जी लीला कैसी कर रहे हैं। गोपियों ने महाराज कुछ गाया बजाया नाचा कूदा, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई। जबकि 84 गज की हवेली,
उसमें लाला के पालने को छकड़े के नीचे कर दिया। अब भगवान को थोड़ी देर में ही लाला को भूख लगी। ठाकुर जी रोए कन्हैया, और देखा ये तो सबरी गायवे बजावे में नाचने कूदने में लगी हैं, ले हमारा उत्सव और हमें ही गौण कर दिया। वाह वाह वाह, बड़ी सियानी है ये तो ब्रजांगना है, खुद नाच रही हैं, कूद रही हैं, गाए रही हैं, बजाए रही हैं, और हमें छकड़े के नीचे कर दिया। अब ठाकुर जी क्या कर सकते हैं? बोले बाला नाम रोदनम बलम, तो बालक रो ही सकता है। कन्हैया रोए, रुदन को भी किसी ने नहीं सुना। फिर गुस्सा आ गई, एक लात भगवान ने मारी और छकड़ा पलट गया। छकड़ा के पलटते ही जितने मटकावा में भरे रखे मैया के दही दूध माखन के सब बड़ाम धाम धाम धम धमाम भिन्नति चेन्नांत भांडम, सब भगवान ने मटकन को फोड़ दिया। अब सबरी गोपियां बोली भैया ये का अलाय बलाया है कि आंधी नहीं, तूफान नहीं, भूकंप नहीं, ये खड़ा खड़ा छकड़ा कैसे पलट गया? बिना बैल की गाड़ी खड़ी हो उसको छकड़ा कहते हैं। छोटे छोटे ग्वाल बाल जो कन्हैया को टकटकी लगा के देख रहे थे पालने में, बोले मैया तेरे लाला ने लात मारी और छकड़ा पलट गया। अरे दारी के तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, बिलांद भर को मेरो छोरा इते किते के वाके पैर बाके पैरनते मारवे थे, कहूं महाराज जी छकड़ा पलट रहा। मैया को विश्वास नहीं हुआ। पुनः गोवर्धनम, फिर गाय की रज में भगवान को लुटाया गया, अंगों में लगाई गई, स्वस्ति वाचन कराया गया। बोलिए नंद के लाला की जय हो। धीरे धीरे कन्हैया बड़े हुए। आज मैया ने क्या करा, सर्दी की ऋतु आ गई। भादों में ठाकुर जी भय हैं, क्वार और कार्तिक, ऐसी ऋतु आ गई। तो मैया ने लाला को खूब तेल मालिश करी, अजवाइन डाल के पहले तेल पकाया जातो माता जी, है कि ना? हमारे ब्रज में तो आज भी ऐसा ही करें। और आजकल की कहते हैं कि छोरा कारो है जाएगा। अरे मजबूत है जाएंगी बाकी हड्डियां, सरसों के तेल में अजवाइन उबाल के लगाओगे तो जैतून का तेल क्या करेगा? कहो राधे राधे। तो मैया ने बड़े प्रेम से लाला के खूब मारा, धूप में लिटाए के तेल की मालिश करी, स्नान करायो, अपनो स्नान करो, और धूप में बैठ के लाला को स्तनपान करा रही है। सुखदेव जी कह रहे हैं, अपने मन से नहीं कह रहा। एकदा रोहमाणयंती लालयंती सुतम सती, मैया लाला को धूप में लगे बैठी है अपने आंचल में, और लाला सोए जाए तो मैं घर को काम करूं, ऐसी प्रतीक्षा करके बाकू अपने आंचल को पान कराए रही है। लालयंती सुतम सती। इतने में कहा भयो कि कंस महाराज ने लाला के ताई एक असुर भेज दियो। कहा नाम है बाको? तृणावर्त। तृण के समान जो संसार को आवृत करने की कोशिश करे, दुष्टात्मा, वही तृणावर्त है। वायु के रूप में आया, काली आंधी के रूप में, और ब्रजमंडल में नंद भवन के ऊपर महाराज मननाने लगा। ठाकुर जी चौक में मैया की गोदी में है, दूध पीते पीते मैया ने जैसे ही देखा, अरे वाह मामा जी को तो बड़ा ख्याल है हमारा। पहले पूतना को खेलने के लिए भेज दिया, और अब जिस सकट को भगवान ने पलटा है उसमें उत्कच नाम का दैत्य आ गया था, और अब मामा जी ने हमको खेलने के लिए ये खिलौना भेज दिया कि बेटा भांजे इसमें बैठ के जाओ, आकाश मंडल तक घूम के आओ। मैया तो बड़ी लोभनी आए, 2 रुपये को झुंझुनू लेके नहीं आई, और मामा बेचारा गिफ्ट भेज रहा है। लेकिन जब तक हम मैया की गोदी में होंगे तब तक लीला कैसे होगी? तो भगवान ने क्या करा, एक दारो हमारयंती लालयंती सुतम सती। मैया की गोद में दूध पीते पीते कन्हैया ने अपना भार बढ़ा लिया। गिरिमारम सुसोगूढ़ुम। भैया सोचने लगी, अरे लाला को इतना वजन कैसे बढ़ गया? गिरिमाढ़म, पर्वत के समान भगवान भारी हो गए। एक पैर पे नहीं सहन हुए तो दूसरे पे कर लिया, इधर का स्तनपान कराया। 5-7 मिनट के बाद में यहां भी ऐसा ही हो गए। तो भूमौ निधाय तम गोपी, इतने असहाय हो गए कि आंचल में संभारे नहीं गए कन्हैया। तो भूमौ निधाय तम गोपी विस्मता भार पीड़िता। अरे लाला को इतना वजन कैसे बढ़ गया? चलो कोई बात ना है, दूध ज़्यादा पी लो होएगो, अभी जाको खेलवे को मने, धूप में खेलन दो। और मैया गृह कार्य में लग गई। इतने में तृणावर्त आया, ठाकुर जी को आवृत करके
उड़ा कर ले गया। तम अंतरिक्षा, आकाश से ऊपर अंतरिक्ष में ले गया और वहां जाके भगवान को गिराने के लिए तैयार। भगवान बोले तू हमें कहाँ गिरावेगा, हम तेरे बाप। कन्हैया ने वहीं अपने दोनों हाथों को बढ़ाया और वहीं महाराज उसकी गर्दन गोविंदाय नमो नमः। अब यहां पर भक्त कहते हैं कि इतनी ऊपर से गिरेंगे चाहे भगवान चाहे राक्षस तो कष्ट तो होगा, लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं तम अंतरिक्षात पतितम शिलायाम। भगवान उस राक्षस को वहीं मार के उसके शरीर के संग ऐसे शिला पे गिरे। आज भी शिला है, वो 84 कोस की परिक्रमा देने वाले दर्शन करते हैं। तम अंतरिक्षात पतितम शिलायाम, नीचे तो राक्षस का शरीर और उसके ऊपर हमारे कन्हैया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, असुर निकंदन भगवान की जय।